अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 की क्लास नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। दो पार्ट्स हैं इसके। यहाँ पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं एज यूजुअल, लेकिन यहाँ पे एक नई बात होने लगी है। एज यूजुअल ये कि सारी एक्सरसाइजेस की प्लेलिस्ट बना के यूट्यूब चैनल पर मैंने सेव कर दी है, वो आप देख सकते हैं। तो जब आप यूट्यूब चैनल पर मेरे जाएँ तो सैयद बख्त पे क्लिक करें तो वीडियोस में जाने की बजाय प्लेलिस्ट वाले पोर्शन में जाया करें और सारी प्लेलिस्ट वहाँ से इजीली ग्रैब करके देखा करें। ये अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है जितनी दूसरी वाली है यार। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एज यू अंडरस्टैंड दैट द बिफोर क्वेश्चन नंबर 3 इन डी मॉर्गन्स लॉ ऑलरेडी टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। डी मॉर्गन लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी लॉन्ग में आ सकता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लॉन्ग में आ सकता है। लेकिन कुछ क्राइटेरिया होता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। जब कोई पेपर चेक करने बैठता है या पेपर जब बनाया जाता है तो लॉन्ग क्वेश्चन का ना एक क्राइटेरिया होता है कि इतनी लेंथ होनी चाहिए मिनिमम, उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स ये वाले होने चाहिए मिनिमम। तो इन क्वेश्चंस में वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कंप्लीट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी लॉन्ग में आ सकता है, 4 भी आ सकता है। फॉरवर्ड जो आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 वो भाई साहब भी लॉन्ग में आ सकते हैं। तो इन सब के लिए कहना थोड़ा बोरिंग है कि ये सब इंपॉर्टेंट है बार बार कहना, बट सच तो यही है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो बेटर यही होगा कि आप इन्हें सीरियस लें, ठीक से समझें। दे आर नॉट a little bit tough यार, quite easy questions, इतने easy। electricity has gone, let's get back to after electricity। so इनके बारे में ये कहना कि ये tough questions हैं, a little bit wrong statement, it's quite easy यार, really बहुत easy questions हैं और हम easily इनको solve out कर लेंगे। so without further ado let's get started। वेलकम बैक गाइस। स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। लेट यू द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो मैं चाहूँगा कि बुक में लिखा है ये द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। आप यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर लें मेरे कहने पे, बाकी आप पे डिपेंड करता है। आप वैसे बात तो एक ही है, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स मीन्स A to Z विच इज़ इक्वल टू 26। Z भी मेरा माशाल्लाह से 2 जैसे ही लगता है। ऑलराइट 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन मुझे एक अच्छी फीलिंग आती है लिखते हुए द सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। बस वो की बुक में लिख रहा था तो वो चीज़ें आ जाती हैं, आते हैं थोड़ी सी, सॉरी फॉर दैट, लेकिन समझने में आसानी हो जाती है। द सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ए सेट क्या गिवन है, इंटरेस्टिंग बात ज़रा गौर से सुनिएगा। ए से लेके जी तक टोटल 26 करैक्टर्स बनते हैं, ठीक है। ए सेट में गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वोवल एंड यू नो दैट। वोवल सेट कौन से होते हैं? अगर मैं यहाँ पे यू की बात करूँ तो यू का मतलब है ए से लेके जी तक पूरा सेट, ठीक है। ए सेट हमें क्या गिवन है? वोवल्स। वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, बचपन वाला काम, एज यू नो दैट। ऑलराइट। एंड बी किसको डिनोट कर रहा है? वाई सच दैट वाई इज अ कॉन्सोनेंट। व्हाट इज मीन बाय कॉन्सोनेंट? 3-5 क्लास में लिखा हुआ है। वो अल्फाबेट्स जो वोवल्स के अलावा हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। इन द होल ऑफ योर ABC या द वोवल्स इफ वी आर गोइंग टू एक्सक्लूड इट फ्रॉम A to Z, अगर हम इनको निकाल दें A, E, I और U को, तो बाकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल B, C, D, E आ गया तो F, G, H, I आ गया तो सो यू नो दैट ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये Z है। ऑलराइट, मैं छोटा Z डाल देता हूँ। मेरी राइटिंग कितनी बुरी है ना, सॉरी फॉर दैट। ऑलराइट, बात ही सिर्फ ये है, A का मतलब है वोवल्स, B का मतलब है कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स यू नो दैट A, E, I, O, U एंड कॉन्सोनेंट्स मीन्स वोवल के अलावा सारी ABC, और U हमें गिवन है A से लेकर Z तक सारे। अब बात ये है कि जो हमें क्वेश्चन गिवन है, ये तो स्टेटमेंट है ना, क्वेश्चन क्या गिवन है? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये पार्ट 1 है। इसी तरह पार्ट 2 गिवन है। ये है क्या? डी मॉर्गन्स लॉ, या यू नो दैट। क्वेश्चन नंबर जो 3 हमने किया क्लास 3 में, आई होप सो कि आपने देखा हो, वो ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और बेसिक्स उसमें बहुत डिटेल से डिस्कस की गई हैं। वैसे भी बचपन से ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, तो डी मॉर्गन्स लॉ कभी जान नहीं छोड़ने वाला। राइट, बाय द वे यहाँ पे एक बात बतानी थी, हमने इनको सॉल्व करते हुए ये नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है और पेपर में भी आपने ये लिखना नहीं है। सिर्फ माइंड में आपको पता होना चाहिए कि A का मतलब है हमारे वोवल्स, क्योंकि उसने शो किया यहाँ पे। B का मतलब है कॉन्सोनेंट्स, सो इट मीन्स कॉन्सोनेंट्स, एंड U का मतलब है ऑन द होल ऑफ योर ABC फ्रॉम A to Z, ठीक है। इनको लिखना नहीं है बाय द वे। क्यों? क्योंकि यार ये नालायकी शो होगी, ऐसा लगेगा कोई बच्चा काम कर रहा है। हाँ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो क्वेश्चन गलत मत कर देना। हीरोपंती के चक्कर में कई दफ़ा गड़बड़ हो जाती है। लाइन लगा के रफ वर्क में बेशक आप ये लिख लेना, लेकिन बेटर यही है कि इतनी प्रैक्टिस हो गई हो कि लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ये समझाने के लिए सिर्फ मैंने लिखा ताकि आपको आइडिया हो जाए। हम इसको करेंगे कैसे? डायरेक्ट करेंगे, ठीक है।
और मैं ये भी बता दूंगा कि पेपर में प्रेजेंट कैसे करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ए यूनियन बी। लेट्स टेक ए यूनियन बी। सो ए इज वोवल्स यूनियन एंड बी इज कॉन्सोनेंट्स। तो आपने लिखना कैसे, आपने ऐसे नहीं लिखना, ये मैंने जगह बचाने के लिए कंजूसी किया, उसके लिए सॉरी फॉर दैट, लेकिन मजबूरी थी, पूरा करना चाह रहा था तो जल्दी से लिख दिया। आपने इस तरीके से नहीं लिखना, आपने ऐसे लिखना है, सेट ऑफ वोवल। ठीक है, ये एक बेटर वे है प्रेजेंटेशन का। अगर आप ऐसे भी लिख देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेटर यही है कि आप लिखो सेट ऑफ वोवल, यूनियन आ गया, और बी की जगह आप समझ गए हो गया, लिखना क्या है, सेट ऑफ कॉन्सोनेंट। आई होप सो कि आप समझ रहे हो। ठीक है, ये भी लिख सकते हो अल्फाबेट्स ऑफ वोवल, अल्फाबेट्स ऑफ कॉन्सोनेंट। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, अगर मैंने कहा यूनियन लूँ तो सारे वोवल्स आ गए, सारे कॉन्सोनेंट्स आ गए, तो क्या बन गया, सारी इंग्लिश बन गई ना, यानी कि ए टू जी सारे हो गए। सो ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स आ गए, ए यूनियन बी का आंसर। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये किसका आंसर है, ए यूनियन बी का। ठीक है, सो ए यूनियन बी आ गया। अब क्या चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट। सो टेक करते हैं यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जिसका मतलब है यू में से माइनस कर दो ए यूनियन बी को। सो एज वी नो दैट यू इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो बस लिख दिया, यू की जगह पे ये यू है, ठीक है, यू की जगह ये सेट आ गया ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये वाला साइन माइनस का, और ए यूनियन बी क्या आ चुका है, ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो अगर मैं सारे अल्फाबेट्स में से सारे अल्फाबेट्स को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, एम्प्टी सेट। आई होप सो कि आपको समझ आ गई है, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी भाई, इतना इजी है। या हमने यू की जगह पुट कर दिया इंग्लिश अल्फाबेट्स सारे के सारे माइनस, और ए यूनियन बी क्या आया है, ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो जब सारे के सारे माइनस हो गए, सारे के सारों से कुछ भी नहीं बचा, वी विल गेट एम्प्टी सेट। ऑलराइट, राइट हैंड साइड की बात करते हैं। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए, दैट्स इट, अ सिंपल थिंग। यू मीन्स ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स, आपने पूरा लिखना है। मैंने पहले बताया ना, कंजूसी की वजह से यार, यहाँ पे मैं कंजूस हो गया हूँ थोड़ा सा, उसके लिए सॉरी। तो मैंने जगह बचाने के लिए पूरा नहीं लिखा, आपने पूरा लिखना है, ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स, यू की जगह माइनस माइनस, ए की जगह एलिमेंट्स या ऑल अल्फाबेट्स ऑफ वोवल या सेट ऑफ वोवल, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन पूरी स्टेटमेंट लिखना, बेटर यही है। यहाँ पे तो जगह है यार, मैं लिख देता हूँ, आपकी हेल्प हो जाएगी, बेटर रहेगा आपके लिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑल इंग्लिश, ताकि अच्छे से समझ आए ना, सर ज़्यादा ही कंजूसी कर रहे हैं। ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये माइनस आ गया, फिर जगह कम बच गई, ओके, सेट ऑफ वोवल। आई होप ये आइडिया हो रहा है आपको। ठीक है, तो हमने ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से जब माइनस करेंगे वोवल्स को तो क्या बचेंगे, कॉन्सोनेंट्स। तो क्या आया, सेट ऑफ कॉन्सोनेंट आ गया, ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। और राइट, अब मूव करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट की तरफ। ए कॉम्प्लीमेंट हमारा आ चुका, बी कॉम्प्लीमेंट यानी यू माइनस बी, यू का मतलब ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स माइनस, और बी का मतलब कॉन्सोनेंट्स जो हमें गिवन है। तो अगर ऑल इंग्लिश में से कॉन्सोनेंट को माइनस करेंगे, ऑल इंग्लिश में से कॉन्सोनेंट को माइनस करेंगे तो बचेंगे क्या, वोवल। तो बस इसको माइनस करने से क्या आगे, वोवल। सो ए का कॉम्प्लीमेंट आया कॉन्सोनेंट, ए का हमें ये चाहिए, और बी का कॉम्प्लीमेंट आया वोवल्स, ये हमें चाहिए। नाउ वी हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। सो लेट्स टेक इट, ये भी आ चुका, ये भी आ चुका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऑलराइट, ए कॉम्प्लीमेंट आ चुका कॉन्सोनेंट, पुट कर दीजिए, इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट आ चुका है वोवल, पुट कर दीजिए। अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूँ, इंटरसेक्शन मीन्स द सेम एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स, तो कोई सेम होगा, ऑफ कोर्स नहीं होंगे। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई चीज़ नहीं आएगी, एम्प्टी आएगा, तो यही तो चाहिए था, वी विल गेट एन एम्प्टी सेट। ऑलराइट, तो डिमॉर्गन्स लॉ प्रूव हो गया। एंड पे आप जानते हो क्या लिखना है, हेंस्ड नहीं, हेंस, या हेंस प्रूव्ड। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर ये रूल लिखना है। क्लियर है ना, आई होप सो कि आप लिख लोगे, ज़रूर लिखना, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी प्रिपरेशन पे, प्रेजेंटेशन पे। पार्ट नंबर 2, उसका ऑपोजिट। जैसे हम सीख चुके हैं कि डिमॉर्गन लॉ लिखना बहुत इजी है। अगर ब्रैकेट में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो दूसरी तरफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो दूसरी तरफ यूनियन आएगा, और दोनों के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहला पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट की बात करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड फिर से टेक की, ये बहुत इजी है, जल्दी से हो जाएगा, तो जल्दी से सॉल्व आउट भी कर लेते हैं। ऑलराइट, सो ए इंटरसेक्शन बी टेक किया, ये आ गया हमारा ए इंटरसेक्शन, और ये आ गया हमारा बी, इज इक्वल टू डाल देते हैं। वोवल इंटरसेक्शन कॉन्सोनेंट, अगर मैं वोवल्स का इंटरसेक्शन लूँ कॉन्सोनेंट से तो कोई चीज़ सेम नहीं है यार, वी विल गेट एन एम्प्टी सेट। नाउ अब क्या लेना है, इसका कॉम्प्लीमेंट। सो ए इंटरसेक्शन बी का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसका मतलब है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आई होप आपको समझ आ रही है, मैं थोड़ा स्पीड से जा रहा हूँ, बट आई होप सो कि आपको समझ आ रही है। मूवीज़ में भी
मूवीज़ में ऐसे ही होता है ना, हीरो स्पीड से बोल जाता है लेकिन बाकी सबको भी समझ आ रही होती है। कई दफ़ा आम आदमी स्पीड से बोलता है, हीरो को समझ आ रही होती है। तो आप सब हीरोज़ हो और मैं आम आदमी हूँ जो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ए मीन्स वोवल्स, बी मीन्स कॉन्सोनेंट्स, अगर इनका इंटरसेक्शन है तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट। ये इंटरसेक्शन बी आ गया। अब इसका क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। यू की जगह पुट कर दीजिए यू की वैल्यूज़, माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या आया है, एम्प्टी सेट। तो अगर मैं सारे अल्फ़ाबेट्स में से माइनस करूँ एम्प्टी सेट को, खाली सेट को, तो क्या आएगा, ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। दैट्स इट, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं। सबसे पहले चाहिए भैया ए का कॉम्प्लीमेंट। यू माइनस ए पहले वैसे हम कर चुके हैं, दोबारा कर लेते हैं। ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यू की जगह पे आ गया ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, माइनस और ए की जगह आ गया वोवल्स जो हमें गिवन। ओके, ऑल इंग्लिश में से वोवल्स गए तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, कॉन्सोनेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। अब चाहिए बी का कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट पे है यू माइनस बी। यू की जगह आ गया ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, माइनस और बी की जगह आ गया कॉन्सोनेंट्स कह रहा हूँ, कॉन्सोनेंट्स। ओके, ऑल इंग्लिश में से कॉन्सोनेंट्स गए तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, वोवल्स। या ये दूसरा आंसर आ गया, पहला आंसर ये और दूसरा आंसर ये। ऑलराइट, अब हमने इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो ले लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ चुका है कॉन्सोनेंट्स यूनियन, और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ चुका है वोवल्स। तो जब यूनियन लेंगे तो सारी एबीसी इकट्ठी हो जाएगी। सो ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर हेयर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई ना। एंड पे जरूर लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। इस दफ़ा लिखी ना दूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और उसके बाद आपने ये दोबारा से लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और राइट हैंड साइड थी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है तो यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। दैट्स इट। इसी तरह आपने यहाँ पे ज़रूर लिखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क्स गेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें ज़रूरी हैं, प्रेजेंटेशन करना। बाकी अप टू यू। और ये मार्कर से लिखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ये जो छोटी छोटी टाइटल्स होती हैं, जैसे ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, अगर ये आप मार्कर से लिखेंगे और बाकी पोर्शन आप पेन से करेंगे तो ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क्स गेन करने के लिए। समझ लो मक्खन लगाने वाली बात है पेपर को या एग्जामिनर को, पेपर को। बाकी अप टू यू के चेकर को आप किस तरह से प्रेजेंट करके पेपर पेश करते हो कि मार्क्स दो मुझे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, चाहे कितनी भी आसान चीज़ क्यों ना हो, उसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आई होप मैं हेल्प कर पा रहा हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखिए और बेहद कामयाब करें। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।